सबसे पहले नीलांजन सर, आप थोड़ा जल्दी में भी हैं, क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कंपटीशन बंद करने के लिए कब कहा गया? कोई कभी नहीं सर, कभी नहीं कहा गया। Never. तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? इसको एज अर्ली एज पॉसिबल हम स्टार्ट किसी ने तो आपको कहा होगा कि नहीं मत कराइए। नहीं सर, कोई नहीं। तो फिर जब हम कहे थे कि कराना है तो फिर होता क्यों नहीं? मेरे कहने पे होता नहीं है तो किसके कहने पे वो रुकता है? किसी के कहने पे नहीं सर। तो फिर सर आप कराते क्यों नहीं है सर उसको? सर एंड से गलती है ऑब्वियसली, इस मंथ से ही हम स्टार्ट करते हैं। हाँ? इस मंथ से ही स्टार्ट करते हैं। बच्चों के बीच में एक स्पीच कंपटीशन मंथ का हर हाल में होना चाहिए। इस मंथ पे हुआ सर। अच्छे इश्यूज पर हो, अच्छे टॉपिक्स पर हो, बच्चों को उनमें बोलने का मौका मिले, अवसर मिले, और अपने यहाँ पर अच्छे अच्छे डिबेट और स्पीच वाले स्टूडेंट्स हैं। फिर ये होना चाहिए। उसमें हम लोग कैश रिवॉर्ड देते थे बच्चों को। हाँ? और मेरा देखा हुआ है कि जब भी एक्सप्रेशन हुआ है, मतलब 40-40, 50-50 कैंडिडेट, 30-30 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपके पास कॉलेज में 30-40 लोग पार्टिसिपेट करते हैं हर मंथ, और उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 8-8, 9-9 बार जा करके जीतते हैं। पहले एक बार नहीं जीत पाते, दूसरी बार नहीं जीत पाते हैं, 6-7वें कॉम्पिटिशन में जीतते हैं, 7 बार पार्टिसिपेट करते तो जाके जीतते हैं। वो कराना चाहिए ना। इस मंथ से स्टार्ट एकदम कराइए, टॉपिक्स डालिए, ठीक है, मैं टॉपिक कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। और बच्चों के बीच अनाउंस करिए। एग्जाम्स हो जो हो, कभी ना कभी किसी का एग्जाम होगा तो किसी और का नहीं होगा, जिसका नहीं होगा उसका होना चाहिए। है? आप हैं, संजना मैम हैं, आकांक्षा हैं, पोदार सर हैं, अभी ये क्या नाम है, रतीश सर भी जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो एक्सप्रेशन होना चाहिए। इस मंथ से ही हुआ सर। प्रतीक सर भी हैं, उन लोग को भी सबको सब स्पीच वगैरह में इंटरेस्ट है। और उसका मॉक टेस्ट का क्या रहा पोजीशन? हाँ, पोजीशन मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जो है अभी उस लेवल पे तो अभी गया नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मोर देन 80% में मुश्किल से 5 से 7 स्टूडेंट था, बट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन बिटवीन 60 तो टू फिर बता रहे हैं कि उसका टीसीएस स्मार्ट हायरिंग होने वाला है। हाँ, सभी लोग इंटरेस्टेड है सर, लोग हमको बोले भी हैं, और दे आर इंटरेस्टेड टू फिल अप द फॉर्म। और उसमें बच्चा उस पर्टिकुलर बैच का अगर बात करें सर, बीसीए के सेक्शन बैच 1 एंड बैच 2, they are taking real interest in this particular field in QTTCS में, क्योंकि रेगुलर अब मॉक टेस्ट का हम लोग ऐसे ही प्लानिंग कर लिए कि हर मंथ में एक मॉक टेस्ट करेंगे, इवन मोर देन दैट, नॉट 1, twice in a week, ऐसा हम लोग सोचे हैं। तो एक खाली आपसे परमिशन ये लेना था कि हम, कुंदन और अभिनव सर तीनों मिल के हम लोग सोच रहे हैं फुल एक परमिशन की क्या चीज़ है? ये लोग बोल रहे थे इंडिविजुअल करने के लिए एग्जाम, बैंक पीओ का एग्जाम जो होगा तो एक दिन का उसका इंग्लिश का एग्जाम होगा, एक दिन मैथ का होगा, तो कंबाइंड ही ना होगा। तो फिर कंबाइंड क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो एक कंबाइंड कर देते हैं, बाकी इंडिविजुअल जो चल रहा है इंडिविजुअल ले रहे हैं, अलग ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कंबाइंड तो हर हाल में होना चाहिए। ठीक है सर। मॉक टेस्ट तो तभी कहेंगे जब वो पूरा हो। मॉक का मतलब क्या हुआ उसका? नकल, तो पूरा ही होना चाहिए ना। आपने वो मॉक टेस्ट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डाला नहीं है क्या? हाँ, डाला है। तो मुझे लिंक नहीं भेजें क्या? शेयर किए थे सर। लिंक शेयर किए हैं? अच्छा हाँ, एक लिंक तो दिया है। और एक वीडियो में मेरा इशू आ गया था, उसको मतलब अलग आप बोले थे ना, कैटमैट का अलग, बैंक पीओ का अलग, आप जैसे हमको बोले थे आप, टीसीएस एनक्यूटी का अलग होगा, कैटमैट का अलग होगा, बैंक पीओ का अलग होगा। तो बैंक पीओ वाला, कैटमैट का भी अलग से हम किए थे। कैट का लेवल अलग है एकदम, और बैंक पीओ का लेवल अलग है एकदम सर, इसीलिए अलग किए। चीज एक ही होती है लेकिन लेवल अलग होता है। उसका हम किए हैं, तो शायद उस वीडियो में थोड़ा सा हमको इशू आ गया था। चलिए, वीडियो में इशू आ जाना कोई बड़ा विषय नहीं है, किए हैं सर, लेकिन क्लास में होना चाहिए। और इशू एक मंथ आएगा, हर मंथ तो नहीं आएगा। ना बिल्कुल, ठीक है। और मल्टीपल वीडियो बना लिया कीजिए। हाँ सर। किसी में इशू आ गया तो दूसरा वीडियो डाल दीजिए कभी। वीडियो क्या है कि एक प्रमाण है कि जो मैंने आपको कहा वो आपने किया। और मैं आपके बोले पे भी विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन होता क्या है कि सबके बोले पे विश्वास करने लग जाएंगे तो फिर बाद में सब लोग बोल के चला जाएगा, और कितना होगा कितना नहीं होगा, इसलिए हम बोले के बजाय देखे पे विश्वास करते हैं। तो आप लोग जो वीडियो भेजते हैं इसमें आपको तकलीफ होता होगा बनाने में, करने में, लेकिन इसी बहाने चीजें जो है वो सांच को आँच वाली बात हो जाती है। सर ये कैटमैट वाला है, एक्चुअली ये वाला है, एक्चुअली इरशाद सर से उस समय हम ये करवाए थे, तो एक अलग सा है, ये कैटमैट वाला है, बीबीए की सेक्शन बैच 1 एंड 2 कंबाइंड।
कैटमैट एंड TCS इनक्यूटी दोनों को किए हैं। नहीं तो कैटमैट के बच्चे अलग हैं और TCS के बच्चे अलग हैं। अलग ही है सर, दोनों बैच अलग है ये, दोनों कंबाइंड। ये BBA के बच्चे हाँ, कैटमैट का BBA एग्जाम देने में इच्छुक रहते हैं कि नहीं रहते हैं? नहीं, कुछ स्टूडेंट सर उसमें मतलब बोले तो हैं बट इंटरेस्टेड। जैसे जो बच्चों को आगे MBA करना है वो तो इंटरेस्टेड हाँ, रहेंगे, वही लोग ही अपियर भी होते हैं क्लास में, वही बाकी लोग कोई थोड़ी ही ना appear- जिसको नहीं पढ़ना उसको। हाँ, तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे सर उसमें, मतलब आई एम गेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 30 to 35 पीपल। एक काम आप करिए, बैंक PO की कोई वैकेंसी अगर IBPS की अभी है आने वाले दिनों में जो भी, उसका एक डिटेल निकालिए, ठीक है? वो आपको कुछ नहीं तो एक काम करिए, जितने PO इंस्टीट्यूट है उनमें से किसी को फोन करिए, वो आपको सारा डिटेल दे देगा, ठीक है? और नेट से भी मिल जाएगा। नेट से, और हाँ, नेट से और- भी नहीं PO इंस्टीट्यूट वाला भी बता देगा, वो हालांकि हाँ डायरेक्ट हाँ, रेडीमेड बोल देगा, मतलब- रेडीमेड हाँ, मिल जाएगा। वो तुरंत ही बता देगा कि इतना वैकेंसी यहाँ 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 है, ठीक है? और बच्चों के बीच वो सारा वैकेंसी डालिए, जितने हमारे BBA के स्टूडेंट हैं। देखिए ये बच्चे जो हैं, ये अभी आप फ्री में कोचिंग दे रहे हैं, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मुझे पता है पटना का एक सबसे बड़ा सरकारी MBA कॉलेज जो हाईकोर्ट के पास में है, वहाँ पर MBA की क्लास में, चलती क्लास में बच्चा बैठ करके वहाँ पर कैट कर रहे हैं, ये बैंक PO की तैयारी करता रहता है कि भाई उसको पता है कि MBA का वहाँ पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, PO अगर निकल जाएगा तो उसका लाइफ बन जाएगा, तो वो करता रहता है। सारे बच्चे वहाँ पे PO की तैयारी करते हैं, even though they are enrolled in MBA which is not for graduation level but for PG level and the PO is for graduation level। तो आप इन बच्चों को बैंक PO के लिए पहले थोड़ा ओरिएंटेड भी करिए। बैंक PO की क्लास में जो बच्चा फॉर्म भरेगा वो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो फॉर्म ही नहीं भरा है PO का उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो एक बार इन लोग को सबको ओरिएंटेशन दीजिए, ठीक है? क्या PO का स्केल है वो सब बताइए, और उसके बाद फिर इन लोग को बताइए, और फिर उसके बाद उसी चीज़ में आप एक काम करिए, अभिनव को, कुंदन सर को, रविंद्र सर को, सब लोग को साथ में रखिए, ठीक है? और उसको बताइए कि भाई तुम लोगों का PO निकल जाएगा, ऑलरेडी तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल का एडवांटेज है, GD डिबेट तुम लोग का होता है, स्पीच कंपटीशन होता है, मतलब आगे के राउंड में भी तुमको यहाँ की जो तैयारी काम आएगी। और जो तुम्हारा उसका जो रिटर्न राउंड होता है उसके लिए आपका जो इंग्लिश है, कॉम्प्रिहेंशन है, हाँ, मैथ्स हो गया, रीजनिंग करा रहे हैं, ये सब चीज़ उसको तो सब ओरिएंटेशन दीजिए। और ये काम अभी आप लोग शुरू करिए सेकंड ईयर के बाद से। हाँ, सेकंड ईयर राइट है ना, सेकंड ईयर से स्टार्टिंग में, सेकंड ईयर से स्टार्ट करिए, जबकि अब आपका जो PPU में जो बच्चे अभी थर्ड ईयर में गए हैं उनको एकदम मोटिवेट करिए। बिगिनिंग से टारगेट यही रखिए कि बैंक PO में इस साल हमारे यहाँ से रिजल्ट निकले कॉलेज से, ठीक है? इसको थोड़ा सा सघन बनाइए, इसको सघन तब बनेगा जब बच्चे फॉर्म भरेंगे। हाँ, और यही सेम काम करना है BCA के बैच में MCA एंट्रेंस को लेकर कि बच्चे NIT में जाएं, JNU में जाएं, NIT में जाएं, उनको सारे NITs के MCA कहाँ होते हैं पता है। हाँ, IIT में भी MCA होता है। हाँ, तो IIT तो कुछ ही नए वाले IIT शुरू किए हैं, पुराने IIT में तो बहुत MCA नहीं होता है, नए IIT कुछ शुरू किए हैं शायद। फिर पुणे यूनिवर्सिटी का भी MCA अच्छा है, जहाँ का भी अच्छा है, जैसे CU CET के थ्रू भी कई सारे अच्छे, हाँ, फिर JNU का है, ठीक है, हाँ, जामिया का अच्छा है, BHU अच्छा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद वगैरह का अच्छे में आता है। तो ये सब चीज़ को तो सब प्रमोट करिए, ठीक है? तब उसको ओरिएंटेशन आएगा, और उस ओरिएंटेशन पर फिर वो तैयारी करेगा। बिना ओरिएंटेशन की तैयारी आप करा रहे हैं, उसको भूख है ही नहीं, आप खाना खिला रहे हैं, फायदा ही नहीं होगा। अभी देखिए, आइडियली तो इस सब चीज़ को मन में शुरू से होनी चाहिए, लेकिन कम से कम हम लोग दें, ये रियल सक्सेस होगा, ठीक है?